नमस्कार, मैं रेनू अरोड़ा। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशंस। लास्ट वीडियो में भी हमने अकाउंटिंग इक्वेशंस को कवर किया था, बट आज के वीडियो में हम करेंगे जितनी भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती हैं, यानी कि वो ट्रांजैक्शंस जिसको हम कैश में करते हैं, क्रेडिट में करते हैं। आई मीन टू से कि वो ट्रांजैक्शंस काइंड में नहीं होंगी, वो ट्रांजैक्शंस गिफ्ट की नहीं होंगी। जो भी ट्रांजैक्शंस मनी में की जाती हैं वो सारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती हैं। तो उस बिजनेस ट्रांजैक्शंस का इन अकाउंटिंग इक्वेशंस पे क्या इफेक्ट आएगा। हमने अकाउंटिंग इक्वेशंस क्लियर किया था कि अकाउंटिंग इक्वेशंस होता क्या है। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है? एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस आउटसाइड लायबिलिटी। यानी अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं बात करूं तो बैलेंस शीट में ये एसेट साइड है और ये लायबिलिटी साइड है। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहते हैं? अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं कि आपकी एसेट साइड पर जो भी टोटल आएगा, अगर आपका टोटल आ रहा है 1 लाख, तो लायबिलिटीज का टोटल भी कितना आना चाहिए? 1 लाख। इसका मतलब है एसेट्स में जितनी भी आइटम्स हैं उन सबका टोटल अगर 1 लाख है, तो लायबिलिटीज में जितनी भी आइटम्स आती हैं उनका टोटल भी कितना होगा? 1 लाख। अगर एसेट का टोटल आ रहा है 5 लाख, तो लायबिलिटीज का टोटल भी कितना आना चाहिए? 5 लाख। ये अकाउंटिंग इक्वेशन बताता है कि एसेट्स का टोटल किसके बराबर होता है? लायबिलिटीज के टोटल के बराबर होता है। यहाँ तक बात समझ में आती है। अब हम क्या करेंगे, जितनी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स है मैं आपको किस तरीके से करवाऊंगी, मैं आपको सारी बिजनेस ट्रांजेक्शन के अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या क्या इफेक्ट आते हैं वो कवर कराती जाऊंगी। ऐसा करने से आपके जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगे, और मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करवाऊंगी। ठीक है, यानी कि जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं उसमें जितनी भी मैं आपको बिजनेस ट्रांजैक्शंस कराऊंगी वो कहीं ना कहीं आपको हिट करेगा, क्वेश्चन आप ऑटोमेटिकली सॉल्व कर पाएंगे। तो हम सबसे पहले कहाँ पे हिट करेंगे? हम हिट करेंगे बिजनेस ट्रांजैक्शंस को अकाउंटिंग इक्वेशन में किस तरीके से पुट किया जाता है। ठीक है, हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कितने की? ₹5 लाख। यानी किसी पर्सन ने बिजनेस स्टार्ट किया कितने रुपए लगा के? 5 लाख लगा के। इसका मतलब है कि अगर किसी बिजनेस में कोई भी पर्सन बिजनेस स्टार्ट करता है, तो मैंने आपको पहले क्लियर किया था कि हमें ये देखना होता है, हमें किसके एंगल से सोचना है, हमें उस बिजनेस के एंगल से सोचना है कि उस बिजनेस में क्या क्या हुआ होगा। अगर मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है तो उस बिजनेस में कैश आया होगा, और सेकंड क्या हुआ होगा? उस बिजनेस की लायबिलिटी है मुझे 5 लाख रुपीज रिटर्न करने की। यहाँ तक बात समझ में आती है? तो इसको सिंपल हम बैलेंस शीट में कैसे करते हैं? बैलेंस शीट में क्या हुआ होगा? कैश आ गया होगा। हम किसके एंगल से सोच रहे हैं, ये पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम बिजनेस के एंगल से सोचेंगे कि बिजनेस में क्या हुआ है। बिजनेस में कैश आया है तो हमने लिख दिया, क्योंकि कैश कहाँ पे आता है? एसेट साइड में आता है, तो कैश लिख देंगे 5 लाख। आने का मतलब होता है प्लस होगा, और जाने का मतलब होता है आप क्या कर दोगे? माइनस। कोई भी चीज, चाहे वो कैश आ रहा है तो कैश प्लस करोगे, फर्नीचर आ रहा है तो फर्नीचर प्लस करोगे, बिल्डिंग ली है तो बिल्डिंग प्लस कर दोगे। यहाँ तक बात समझ में आती है? तो कैश आ गया 5 लाख। इस बिजनेस की लायबिलिटी है कि वो, यहाँ पे हमने लिख दिया कैपिटल आ गई 5 लाख। मैं इसको रीड कैसे करूंगी? इस बिजनेस में कैश आ गया 5 लाख का, इस बिजनेस ने 5 लाख रुपए देने हैं, ये बिजनेस की इंटरनल लायबिलिटी है, तो इसको कैपिटल लिख दिया। अगर किसी थर्ड पर्सन को देने होते तो क्रेडिटर लिख देते। सिर्फ इतना सा फर्क है। यहाँ तक बात समझ में आती है? तो देखो यहाँ पे एसेट का टोटल कितना आ गया? 5 लाख, और लायबिलिटीज का टोटल भी कितना आ गया? 5 लाख। तो हो गई हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन सिंपल। अब हम इसी इक्वेशन को यहाँ पे किस तरीके से पुट करेंगे? कैश आ गया 5 लाख, कैश कहाँ आता है? एसेट्स में। तो हम इसको कैसे करेंगे? एसेट्स के अंदर एक कैश का कॉलम हमें जनरेट करना है। हमने यहाँ पे लिख दिया कैश, ठीक है, और कैपिटल कहाँ आती है? लायबिलिटीज में।
तो कैपिटल में मैंने लिख दिया कैपिटल, ठीक है। कैश आ गया 5 लाख प्लस हो गया 5 लाख और कैपिटल 5 लाख, तो यहाँ लिख दिया 5 लाख। 5 लाख इक्वल टू 5 लाख, यानी हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन बिल्कुल सही है। जब ये दोनों मैच हो जाते हैं इट मीन्स जो भी हमने ट्रांजैक्शन की है, पुट की है, वो बिल्कुल सही है। सेकंड हम बात कर रहे हैं यहाँ पे हमने किया था स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। सिर्फ मैंने जो बिजनेस स्टार्ट किया उसमें मैंने क्या दिया, कैश दिया। अब मैं बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ कैश से, गुड्स से और मैंने फर्नीचर खरीदा, यानी अब मैं 3 चीजों से अपना बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, गुड्स एंड फर्नीचर। कैश मान के चलो 5 लाख है, गुड्स है हमारे पास 2 लाख की और फर्नीचर मैंने खरीदा 3 लाख का। यहाँ तक बात समझ में आती है। इसको मैं रीड किस तरीके से करूंगी, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है, उसमें मैंने कैश लगाया है 5 लाख, उसके अंदर मैंने स्टार्टिंग का बिजनेस था तो मुझे गुड्स की जरूरत पड़ी होगी। वो गुड्स को अनदर नेम है स्टॉक, वो मैंने वो कितने का खरीदा है 2 लाख का। और फर्नीचर, क्योंकि जहां मैं बिजनेस कर रही हूँ वहां पे मुझे फर्नीचर भी चाहिए, वो मैंने कितने का खरीदा 3 लाख का खरीदा। यानी कि अगर मैंने बिजनेस में कैश दिया 5 लाख का, गुड्स दी है 2 लाख की और फर्नीचर दिया 3 लाख का, तो इनका टोटल कितना हो गया 10 लाख। तो मैंने बिजनेस में 10 लाख का सामान दिया, वो भी मुझे कितना रिटर्न करेंगे 10 लाख करेंगे। यहाँ पे बात समझ में आती है। इसको बैलेंस शीट में किस तरीके से पुट करेंगे, बैलेंस शीट में कैश एसेट साइड में आता है तो कैश आ गया 5 लाख। गुड्स कहाँ पे आती है, कैश आ गया 5 लाख और हमने यहाँ पे एक कॉलम क्रिएट कर दिया कैपिटल। कैपिटल में कितने की आ गई 5 लाख की, ठीक है। सेकंड आता है गुड्स। गुड्स को क्या बोला जाता है स्टॉक, स्टॉक भी बोलते हैं और गुड्स भी बोलते हैं। ये भी कहाँ पे आता है एसेट साइड में, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया स्टॉक 5 लाख। स्टॉक 5 लाख से स्टार्टिंग में दिया तो उन्हें मुझे रिटर्न करना है, उन्हें मुझे वापस करना है, यानी मैंने कैपिटल में भी यहाँ पे लिख दिया 5 लाख। यहाँ तक बात समझ में आती है। फर्नीचर है 3 लाख, तो बिजनेस में हम फर्नीचर को ऐड कर देंगे। बिजनेस में फर्नीचर आ गया 3 लाख का और यहाँ कैपिटल में भी हम 3 लाख को ऐड कर देंगे। यहाँ पे जो मैंने स्टॉक 5 लाख ले लिया, 5 लाख की जगह हमने एग्जाम्पल में लिया है 2 लाख, तो यहाँ पे हम कितना कर लेंगे 2 लाख और यहाँ कैपिटल में भी कितना हो जाएगा 2 लाख। यहाँ पे टोटल देखेंगे, टोटल आ जाएगा 10 लाख। एसेट साइड का टोटल 10 लाख है, लाइबिलिटीज का टोटल भी कितना है 10 लाख है। तो हमारी बैलेंस शीट मैच हो रही है, इट मीन्स हमारी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो बिल्कुल सही है। अब इसी को हम कहाँ पुट करेंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन में पुट करेंगे। कैश कहाँ आता है एसेट के कॉलम में, एसेट्स के कॉलम में मैंने लिख लिया कैश। दूसरा कॉलम है मेरा स्टॉक का, स्टॉक कहाँ आता है एसेट्स में, तो दूसरा कॉलम आ गया स्टॉक। तीसरा कॉलम है फर्नीचर, तो फर्नीचर को भी मैंने इस तरीके से लिख लिया। इक्वल टू कैपिटल लाइबिलिटीज में आता है तो यहाँ पे लिख लिया कैपिटल। कैश है 5 लाख का, 5 लाख प्लस स्टॉक है 2 लाख का, तो स्टॉक में आ गया 2 लाख। फर्नीचर है 3 लाख का, तो फर्नीचर में आ गया 3 लाख और कैपिटल टोटल कितनी है 10 लाख, तो इसका टोटल हुआ 10 लाख इक्वल टू 10 लाख। यानी हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन बिल्कुल सही है। अगर कोई भी चीज हम बैलेंस शीट के अप्रोच से करते हैं तो वो हमारे लिए समझना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। हमें रटना नहीं है, हमें अकाउंटिंग इक्वेशंस को समझना है। तो हम अब क्या करेंगे, इसी तरीके से हम आगे की इक्वेशंस को इस तरीके से पुट करते जाएंगे और उसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।